हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम बाइसेक्शन मेथड पर डिस्कस करेंगे। किसी एल्जेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का रियल रूट बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से किस तरह से फाइंड करते हैं, बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, इन सभी बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर जो हमारा मेन टारगेट है वो है बाइसेक्शन मेथड। सपोज कीजिए एक इक्वेशन है f of x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से रूट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम ये डिसाइड करेंगे कि इस इक्वेशन का रूट x की किन दो वैल्यूज के बीच में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। लोकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सपोज कीजिए यदि fx0 fx1 की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, दैट इज ये दोनों क्या हो जाए, अपोजिट साइन के हो जाएं। बात एक ही है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 कहें या फिर fx0 fx1 को अपोजिट साइन के कहें, बात एक ही है। तो इन दोनों का अपोजिट साइन है, तो ऐसी कंडीशन में लोकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इक्वेशन का रूट कहाँ होगा, x0 x1 के बीच में होगा। अब देखिए बाइसेक्शन मेथड को आप समझें, यह है लोकेशन प्रिंसिपल। इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन का रूट x0 x1 के बीच में है। अब यहां पर बाइसेक्शन मेथड का मतलब है, देखिए उसका कंसेप्ट आप समझें। यहां पर रूट इन दोनों के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसके दो सेक्शन कर देंगे, बाइसेक्शन यानी दो सेक्शन हम करेंगे। और सेक्शन करने के लिए बिल्कुल एक मिड पॉइंट हम लेंगे। हमें यह पता लग गया कि रूट इन दोनों के बीच में है, तो यहां से यहां तक जो भी ये लेंथ है उसका हम देखिए बाइसेक्शन दो पार्ट कर देंगे। तो यहां बिल्कुल मिड पॉइंट पे मान लीजिए कौन है, x2 है। और x2 कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए इन दोनों का मिड पॉइंट चाहिए, तो यहां पर x0 प्लस x1/2 से। तो हमने इस तरह से x2 फाइंड कर लिया है। यहां पर हमारे पास देखिए fx0 है, सपोज कीजिए ये पॉजिटिव है, ये भी है हमारे पास, सपोज कीजिए ये नेगेटिव है। ये दोनों अपोजिट साइन के थे, तभी तो हमें रूट x0 x1 के बीच में मिला। अब यहां पर हमने देखिए बाइसेक्शन मेथड से मिड पॉइंट निकाल लिया। फिर हम यहां पर चेक करेंगे, अब देखिए fx2 निकालेंगे और fx2 निकाल के क्या चेक करेंगे, ये जो fx2 है यहाँ क्या है, देखिए fx0 और यहाँ fx1, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है। अब देखिए fx2 को हम कंपेयर करेंगे इससे कि किनके साथ अपोजिट साइन है, fx2 का साइन fx0 के साथ अपोजिट है या फिर fx1 के साथ अपोजिट है। सपोज कीजिए अब fx2 का जो साइन है वो fx0 के साथ अपोजिट आ जाता है, दैट इज उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाता है। तो ये दोनों अपोजिट साइन के हो जाएंगे, तो फिर लोकेशन प्रिंसिपल क्या कहेगा, रूट इन दोनों के बीच में है। तो इसके भी दो सेक्शन कर देंगे। मान लेते हैं वो सेक्शन क्या है, वो जो भी पॉइंट है मिड पॉइंट वो x3 है। अब x3 हम कैसे निकालेंगे, x0 x2 के बेस पे, x0 और x1, इधर तो x0 है और इधर क्या है देखिए x2, ये x0 और ये x2, तो इन दोनों को जोड़ के हम हाफ कर देंगे, तो ये x3 हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिए इस पे भी हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे f ऑफ x3, और फिर f ऑफ x3 का साइन देखेंगे और कंपेयर करेंगे हम, इसके इधर कौन था fx0, इसके उधर कौन था f ऑफ x2। तो f ऑफ x3 इन दोनों में से किसके साथ अपोजिट साइन रखेगा, जिसके भी साथ अपोजिट साइन रखेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर ये fx3 इस fx0 के साथ अपोजिट साइन रखता है, इस तरह से fx3 fx0 अपोजिट साइन के आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में रूट इन दोनों के बीच में होगा, फिर इनके भी दो सेक्शन कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा x4 और x4 क्या हो जाएगा, x0 प्लस x3/2। तो ये होता है बाइसेक्शन मेथड का प्रोसेस। चलिए इस प्रोसेस को हम देखिए तरीके से हम लिख लेते हैं। और देखिए ये जो भी बात मैंने आपको बताई है, सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट में, fx0 fx1 की वैल्यू जैसे ही लेस देन 0 आएगी तो x की वैल्यू दैट इज x0 x1 के बाद क्या लेंगे हम, सिंबल x2 इनके बेस पे निकल जाएगा। बस यही है बाइसेक्शन मेथड।
fx0 निकाला, fx1 निकाला, अगर वो दोनों अपोजिट साइन के आ गए, दैट इज लेस देन 0 आ गया, तो ऐसी कंडीशन में रूट कहाँ होगा, x0 x1 के बीच में। तो फिर वो जो भी होगा मिड पॉइंट वो x2 इस तरह से निकल जाएगा। यही है बाइसेक्शन मेथड। तो इस तरह से सेक्शन करते करते हम रूट तक पहुंच जाएंगे। x2 निकालेंगे, x0 x1 मिल ही जाएंगे, फिर उसके बाद x2 निकालेंगे, फिर x3 निकालेंगे, फिर x4 x6। जब देखिए दो लगातार वैल्यूज इक्वल आ जाए, अप्रोक्सीमेट इक्वल, जैसे यहाँ पर देखिए ये x4 की वैल्यू कितनी आई है 0.9716, और यहाँ पर देखिए इसको तो हटा देते हैं कचरे को, और देखिए जैसे इसकी वैल्यू कितनी थी 0.9726। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए 9715, तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद देखिए 3 प्लेस मिल गए हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि दशमलव के 3 स्थानों तक सही रिजल्ट निकालें, है ना, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ऐसी कंडीशन में ये रिजल्ट करेक्ट हो जाएगा, ये वाला हम मान लेंगे यही करेक्ट रिजल्ट है। 4 प्लेस की अगर बात कही जाए तो हम और आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं देखिए डेसिमल के बाद 4 प्लेस जरूर मिलेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा आपको काम करना है। तो ये इतना सा है देखिए बाइसेक्शन मेथड। चलिए इसको हम देखिए प्रॉपर तरीके से हम लिख लेते हैं इस प्रोसेस को, उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो लिखिए आप, इसका जो वर्किंग रूल है, देखिए सपोज कीजिए यहां पर ये मान के चलेंगे हम, इसको तो थोड़ा साइड में ले लेते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन है, मान लीजिए समीकरण f ऑफ x इक्वल 0 है, का एक वास्तविक मूल हमें ज्ञात करना है। वास्तविक मूल, रियल रूट, ये हमें फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है यहां पर। बाइसेक्शन मेथड के प्रोसेस को आप समझें। सपोज कीजिए fx इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है जिसका रियल रूट हमें फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले fx0 को कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए वो पॉजिटिव आया, फिर उसके बाद हम f ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे, सपोज कीजिए वो भी पॉजिटिव आया, फिर हम f ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे, सपोज कीजिए वो भी पॉजिटिव है, उसके बाद हम f ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे तो सपोज कीजिए वो नेगेटिव आया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या आ गए, अपोजिट साइन के आ गए। तो यहाँ पर f ऑफ 1 f ऑफ 2 और f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो लोकेशन प्रिंसिपल क्या कहेगा, x इक्वल 2 और x इक्वल 3 के बीच में रूट है। इक्वेशन का रूट कहाँ है, 2 और 3 के बीच में। अब यहां पर देखिए इस 2 को क्या ले लेंगे, x0, और इस 3 को क्या ले लेंगे, x1। तो यहां पर प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो रूट होगा वो x0 x1 के बीच में होगा। जब हम x2 निकालेंगे तो बाइसेक्शन मेथड से कैसे निकल जाएगा, 1 प्लस 2/3, दोनों को प्लस करके है ना 3/2, जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा। फिर इसके बाद हम इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे fx2 से fx3 से, अपोजिट साइन किसके बीच में है, फिर हम x3 निकाल लेंगे। तो ये होता है देखिए प्रोसेस। क्वेश्चन में हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं अपोजिट साइन मिल जाएंगे। और अगर देखिए यहाँ पर भी प्लस मिल जाए, आगे भी प्लस ही प्लस मिलते जाएं, वहाँ पर देखिए ऐसा कोई सीक्वेंस हमें नहीं मिल पा रहा है कि आगे अपोजिट साइन मिल जाए, तो देखिए हम बैक चल देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, f ऑफ -1 f ऑफ -2। तो अगर इस तरफ अपोजिट साइन नहीं मिल रहा है तो बैक साइड में कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यूज पर भी हमें अपोजिट साइन मिल सकता है। ये चलिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब की बात है, पहले हम प्रोसेस लिख लेते हैं। कंप्लीट प्रोसेस हमें समझना है, स्टार्टिंग से आप प्रोसेस समझें। ये कोई इक्वेशन है और इस इक्वेशन का रियल रूट हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए लोकेशन प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे। देखिए यदि f ऑफ x0
एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है, x0 x1 के मध्य में समीकरण का एक मूल विद्यमान है। तो x0 तथा x1 के मध्य में समीकरण f ऑफ x इज इक्वल टू 0 का एक मूल विद्यमान होगा। अब मान लेते हैं कि वो x3 है, माना वह मूल क्या है, वो जो रूट है वो क्या है, x3 है। सपोज दैट इज x3। अब x3 कैसे निकालेंगे, तब x3 कैसे निकलेगा। देखिए हमें यह पता लग गया कि x0 x1 के बीच में एक रूट है। कैसे पता लगा, इस रिलेशन से, लोकेशन प्रिंसिपल की हेल्प से। तो x0 x1 के बाद तो देखिए x2 आएगा ना, x0 x1 के बाद क्या लेंगे हम, x2। तो सपोज कीजिए उन दोनों के बीच में, x0 x1 के बीच में कोई रूट है, मान लीजिए वो x2 है। तो बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से वो x2 कैसे निकलेगा, एक तरफ कौन है x0, एक तरफ कौन है x2, x2 क्या, x1। ठीक है, x0 x1 के बीच में रूट है, तो कहां पर है, देखिए इसके बीच में, माना कि वो x2 है। अब देखिए मिडिल पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, x2 निकलेगा x0 प्लस x1 अपॉन 2 से। यही होता है देखिए बाइसेक्शन मेथड। और इसी प्रोसेस को वापस हम रीअप्लाई करेंगे और x3 तक पहुंचेंगे, फिर रीअप्लाई करेंगे x4 तक पहुंचेंगे। इस तरह से देखिए हम रूट तक पहुंच जाएंगे। अब यहां पर देखिए x2 हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब यहां से देखिए नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही x2 मिलेगा उस पर हमें क्या फाइंड करना है, उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। fx2 की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो उसका साइन हम देख लेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको कंपेयर करेंगे। यहां पर देखिए fx2 लिखना है, क्या है fx2 क्वेश्चन मार्क। तो x2 हमने फाइंड कर लिया है, इस x2 पर इस फंक्शन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सपोज कीजिए ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो हमें मिल जाएगी। अब इसका जो साइन है, इसका साइन हम देखेंगे किससे, fx0 और fx1 के साथ। तो यहां पर देखिए अभी जो कंडीशन क्या थी, x0 x1, सेंटर में क्या मिला था, x2। कैसे फाइंड किया, अब यहां पर x2 फाइंड करने के बाद हम वापस क्या करेंगे, यहां पर इन पर तो फंक्शन की वैल्यूज हमें पता है, x0 पर फंक्शन की वैल्यूज तो हमें पता है और x1 पर भी फंक्शन की वैल्यू हमें पता है। हमने इन दोनों के बीच में एक रूट को देखा, किसकी हेल्प से, इस लोकेशन प्रिंसिपल की हेल्प से। वो रूट क्या है, x2 हमने कैलकुलेट कर लिया, इसकी लोकेशन कहाँ होगी, x2 की बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस x2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, fx2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं fx2 x2 पर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि क्या है यहाँ पर fx0। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि fx0 के साथ अपोजिट साइन रखता है या फिर fx1 के साथ अपोजिट साइन है। सपोज कीजिए fx2 का fx0 के साथ अपोजिट साइन आपको मिल गया। सपोज कीजिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसके साथ अपोजिट साइन रखता है। तो ऐसी कंडीशन में जो अगला रूट होगा x3, वो कैसे निकलेगा, देखिए x3 कहाँ होगा फिर, यदि fx0 और fx2 का अपोजिट साइन होगा तो लोकेशन प्रिंसिपल की हेल्प से एक रूट x0 और x2 के बीच में होगा। तो मान लेते हैं वो x3 है। अब x3 कैसे निकलेगा, देखिए x0 प्लस x2/2 से, x0 प्लस x2/2। x3 यहाँ पर है और इन दोनों का मिड पॉइंट है, यहाँ x0 है, यहाँ कौन है x2, तो दोनों को प्लस करके हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की कंडीशन बनेगी। और यदि fx2 fx1 के साथ अपोजिट साइन रखता है, सपोज कीजिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव,
तो fx2 और fx1 क्या हो गए, अपोजिट साइन के हो गए। तो रूट कहाँ जाएगा इस बार, x2 x1 के बीच में, तो x3 फिर यहाँ से निकल जाएगा। और x3 निकालने के लिए देखिए यहाँ कौन है x2, यहाँ कौन है x1, और उसका सेंटर इस तरह से हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का प्रोसेस हम यूज करते हैं। चलिए तो प्रॉपर तरीके से लिखें। जैसे ही x2 मिलेगा, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर देखिए दो केस लगाएंगे। ये फाइंड कर लिया। ये जो fx2 है इसका साइन देखिए जस्ट प्रीवियस स्टेप में कौन सा रिलेशन आया था, लोकेशन प्रिंसिपल वाला, यहाँ से। तो fx0 fx1 के साथ आप कंपेयर कीजिए। यदि ये fx0 के साथ अपोजिट साइन रखता है तो जस्ट नेक्स्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 2 और 0 के बेस पे। तो क्या लिखेंगे, x2 प्लस x0/2, इससे निकल जाएगी। और देखिए यदि fx2 fx1 के साथ, ये fx1 कहाँ से देखेंगे, देखिए fx2 को इससे और इससे कंपेयर करना है। यदि fx2 fx1 के साथ अपोजिट साइन रखता है तो ऐसी कंडीशन में x3 किससे निकलेगा, x2 x1 से। यही है बाइसेक्शन मेथड। आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद देखिए सपोज कीजिए ये वाली कंडीशन सही है, तो देखिए इस पे तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ fx2 यदि fx0 के साथ अपोजिट साइन रखता है तो रूट कहाँ मिलेगा, x2 x0 के बीच में। तो x3 ऐसे निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप कंप्लीट हो जाती है। अब इसको आप चाहें तो इस तरह से भी देखिए आगे बढ़ सकते हो। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही हमें x3 मिल जाएगा तो हम f(x3) कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए fx3 का जो साइन होगा, देखिए इस कंडीशन पे तो डिस्कस करना ही नहीं, क्योंकि यहां पर करेक्ट रिजल्ट तो ऊपर वाला है, उसी पे डिस्कस करेंगे। अब fx3 का कंपैरिजन fx2 से या fx0 से करेंगे। यदि f(x3) f(x2) के साथ अपोजिट साइन रखता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, ऐसी कंडीशन में जो नेक्स्ट वैल्यू है x4 वो किसके बेस पे निकलेगी, x3 x2 के बेस में, x3 प्लस x2/2। और ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि x3 x2, यहाँ x3 है यहाँ x2 है, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो रूट इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे हम मान लेते हैं। तो जो अगली वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, इन दोनों को प्लस करके हम क्या कर देंगे, x3 x2 को इस तरह से प्लस करके डिवाइड कर देंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू x की इस तरह से मिल जाती है। चलिए बिल्कुल आसान सी बात है। यदि fx3 अगर इसके साथ अपोजिट साइन रखे, अगर ये कंडीशन बन जाए कि f(x3) का साइन f(x0) के साथ लेस देन 0 आ जाता है, तो फिर जब हम x4 निकालेंगे तो इन दोनों का यूज न करके हम किसका यूज करेंगे, x3 प्लस x0 का यूज करेंगे। अब देखिए अगली बार इस स्टेप में सपोज कीजिए ये वाली कंडीशन सही है, तो फिर हम जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम केवल इस पे डिस्कस करेंगे, इस पर तो हम डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करें, देखिए यहाँ पर x4 हमने कैलकुलेट कर लिया है। देखिए जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर x2 निकाला था हमने, ये x2 हमने निकाल लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला है, x3 कौन सा वाला वैलिड है, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में ये वाली कंडीशन करेक्ट है ना, ये गलत है और ये सही है, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो फिर x4 हमें कैसे मिल जाएगा, इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब देखिए हम x5 के लिए वर्क करेंगे। x5 के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ f(x4). x4 हमने फाइंड कर लिया है, इस पर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए f(x4) हमें मिल जाएगा, फिर f(x4) का जो साइन है वो हम देखेंगे इसके साथ, वो करेक्ट कंडीशन तो ये थी, इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं तो इसका साइन इसके साथ देखेंगे और इसके साथ देखेंगे। यदि f(x4) fx3 के साथ अपोजिट साइन रखता है तो यहाँ कंडीशन लगा देंगे, यदि f(x4)
और एफ ऑफ एक्स थ्री, इनके साइन यदि अपोजिट हैं, दैट इज इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, जीरो है, जीरो से छोटा, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो x5 निकलेगा, x5 किससे निकलेगा, 4 + 3/2। कंडीशन अगर ऐसी आ जाती है कि ये एफ ऑफ x4 किसके साथ अपोजिट साइन रखता है, fx0 के साथ। अगर एफ ऑफ x4 का एफ ऑफ x0 के साथ अपोजिट साइन है, तो ऐसी कंडीशन में जो x5 निकलेगा वो निकलेगा x4 + x0। चलिए आप नोट करते जाएं, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हो गया मैनेज। x4 प्लस क्या था यहाँ पर, x4 + x0/2। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इस तरह से मैनेज करना हमारे हाथ में है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत, ये तो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा। अगर सपोज कीजिए इन दोनों में से ये वाला सही है, तो यहाँ जो x की वैल्यू है, चलिए नीचे वाला ले लेते हैं, अगर ये वाला सही है तो x5 की ये वाली वैल्यूज लेकर आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि x की कौन सी वैल्यू लेकर हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिए दो केस हमें मिलेंगे और बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। देखिए बाइसेक्शन मेथड को हमें अच्छे से समझना है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखिए एक बार फिर हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। एक इक्वेशन है f ऑफ x = 0, इसका रूट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस तरह का एक रिलेशन फाइंड करेंगे, x की वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। x की दो वैल्यूज पर जब फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, रूट इज लाई बिटवीन x0 एंड x1। समीकरण का मूल x0 x1 के बीच में है, मान लेते हैं वो क्या है, x2 है, तो x2 ऐसे मिल जाएगा। समीकरण का मूल ये x0 है और ये x1 है, इन दोनों के बीच में सपोज कीजिए ये रहा। अब देखिए सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, x2 के बाद हम क्या करेंगे, देखिए उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। x2 पे जैसे ही फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी, तो फिर x2 का हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, x2 को हम कंपेयर करेंगे fx0 और fx1 के साथ। fx2 यदि fx0 के साथ अपोजिट साइन रखता है, तो रूट x0 x2 के बीच में आ जाएगा। इन दोनों के बीच में होगा तो मान लेते हैं वो रूट क्या है, x3 कैसे निकल जाएगा, 0 + 2/2। सपोज कीजिए x2 यदि x1 के साथ अपोजिट साइन रखता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रूट x1 x2 के बीच में होगा, और x2 x1 के बीच में जो रूट है बाइसेक्शन मेथड से वो इस तरह से निकलेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ दो कंडीशन होगी, तो यहाँ मान लेते हैं ऊपर वाली कंडीशन सही है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब x3 आपको मिल जाएगा, उसके बाद हम f ऑफ x3 फाइंड करेंगे, इस पर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब f ऑफ x3 का कंपैरिजन इन दोनों से करेंगे, इनकी तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या मान लिया है कि ये कंडीशन सही है, तो इस कंडीशन को लेकर ही आगे बढ़ना है। x3 की ये वाली वैल्यूज लेकर आगे बढ़ रहे हैं। fx3 का हम कंपेयर करेंगे इन दोनों से, fx3 fx2 के साथ अपोजिट साइन रखे तो x4 ऐसे निकलेगा, और fx3 यदि इस fx0 के साथ अपोजिट साइन रखता है तो फिर x4 ऐसे निकलेगा। सपोज कीजिए ये कंडीशन सही है, x की ये वाली वैल्यू लेके आगे बढ़ना है, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब x4 की वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों से करेंगे। देखिए कहाँ चला गया, ये लीजिए। कभी कभी देखिए ये टच स्क्रीन का मामला है, तो यहाँ पर कुछ फंक्शन है ना, कुछ अप्लाई हो जाते हैं, तो ये जो बोर्ड ही देखिए, ये जो डिस्प्ले है ये गायब हो जाती है, ऐसे बहुत कम केस आते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको, देखिए ये वाली कंडीशन सही है, x4 हम ये वाला लेके चलेंगे, इस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसका जब कंपेरिजन है वो इन दोनों से करेंगे, इसका कंपेरिजन है इससे या इससे, दोनों से करके देखेंगे।
यदि एफ ऑफ एक्स फोर इसके साथ अपोजिट साइन रखेगा एफ एक्स थ्री के साथ तो रूट ए से निकलेगा अगला वाला, और यदि एफ एक्स जीरो के साथ, यहाँ देख सकते हैं ये जो एफ एक्स फोर एफ एक्स जीरो के साथ अपोजिट साइन रखेगा, देखिए कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये एफ एक्स फोर यदि इसके साथ अपोजिट साइन रखेगा तो कंडीशन ये हो जाएगी, और एफ एक्स फोर एफ एक्स जीरो के साथ अपोजिट साइन रखे तो एक्स फाइव ऐसे मिल जाएगा। तो देखिए ये होता है बाइसेक्शन मेथड। अब यहाँ पर देखिए हमने x3 फाइंड किया, x4 फाइंड किया, x5, x6, x7, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और x की वैल्यूज फाइंड करते जाएंगे। जब ये दो वैल्यूज अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाए, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए इसकी वैल्यू आई है 0.9527, इसकी वैल्यू आई है 0.9516 और इसकी वैल्यू आई है 0.9515। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दशमलव के 3 स्थानों तक करेक्ट रिजल्ट आप निकालिए, है ना, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक, तो 3 डेसिमल प्लेस तक हमें देखिए एक करेक्ट रिजल्ट चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 952 है और ये 951 है, तो डेसिमल के बाद देखिए 3 प्लेस तक रिजल्ट हमें सेम टू सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए डिफरेंस है, सपोज कीजिए अगली वैल्यू ये है तो यहाँ आप कंपेयर कीजिए, तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 3 प्लेस आपको एग्जैक्ट मिल गए हैं, तो यही आपका रिजल्ट होगा 0.951 करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दशमलव के 3 स्थानों तक सही परिणाम यही माना जाएगा। तो देखिए जब क्वेश्चन सोल्व करोगे और क्वेश्चन में आ जाए कि 4 प्लेस डेसिमल तक आप करेक्ट रिजल्ट निकालें, तो देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर को क्या करो आप फिक्स कर लो, दशमलव के 3 स्थानों तक अगर करेक्ट रिजल्ट चाहिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से उस कैलकुलेटर को डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक आप फिक्स कर सकते हो। तो क्वेश्चन करेंगे तो देखिए ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें कहाँ तक आगे बढ़ना है। और देखिए रूट कब मिलेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप ये फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो ये फंक्शन की वैल्यू देखिए 0 के नज़दीक जाती जाएगी, और जैसे जैसे 0 के नज़दीक फंक्शन की वैल्यूज जाएगी तो उस कंडीशन में रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि रूट कब मिलता है, कॉमन सी बात है, रूट कब मिलता है, जैसे ये कोई ग्राफ है, चलिए क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे इसके बाद। जैसे यहाँ पर देखिए ये कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सॉरी ग्राफ, जैसे यहाँ ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, हम यहाँ x बराबर a और x बराबर b के बीच की हम बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है b और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है a। यहाँ पर रूट होता है, देखिए रूट कहाँ मिलता है, ग्राफ जब x एक्सिस को काटता है तो यहीं पर हमें क्या मिल जाता है रूट, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y का मतलब क्या है फंक्शन की वैल्यू 0, और फंक्शन की वैल्यू सपोज कीजिए अल्फा पॉइंट है, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा इस समीकरण का एक मूल है, क्योंकि इसने अल्फा ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, तो इस इक्वेशन का रूट यहाँ पर होगा। तो जैसे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें रूट मिल जाता है। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के क्लोज आते रहेंगे, और एक कंडीशन ऐसी होगी कि यहाँ पर देखिए आप 0 के नज़दीक जाते जाओगे, ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये 0 के नज़दीक जाती जाएगी, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। चलिए ये रहा बाइसेक्शन मेथड। अब देखिए इसको तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए इस प्रोसेस में जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो प्रोसेस हमें इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए बाइसेक्शन मेथड से हम इस तरह से किसी इक्वेशन का रूट कैसे निकालें। यहाँ पर देखिए ये एक इक्वेशन है और देखिए करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 4 स्थानों तक करेक्ट रिजल्ट निकालना है बाइसेक्शन मेथड से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x0 x1 को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था x0 x1 हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम x2 कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, लोकेशन प्रिंसिपल का भी हम यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड के प्रोसेस को समझा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाइसेक्शन मेथड से। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।